या अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। इस माइक की थोड़ी सी आवाज़ बढ़ा दीजिएगा, मुझे बोलने में आसानी रहेगी। नारे सलावात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुक अल्लाहुम्मा या मन नव्वर क़ुलूबना बिअनवारिल महब्बतिल अलविय्यह व अकमल लना दीनना बिल विलायतिल मुर्तज़विय्यह व अतम्म निअमतहु अलैना बिल हिदायतिल हैदरिय्यह व नुसल्ली व नुसल्लिम अलल खातिम लिमा सबक़ वल फातिह लिमन गलक़ वल मुअलिनिल हक़ बिल हक़ हबीबिका व हबीबिना बिल क़ासिमिल मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन सीमा बक़ियतिल्लाहि फ़िल अर्ज़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दाअवतिन नबविय्यह वस्सौलतिल हैदरिय्यह वल इस्मतिल फ़ातिमिय्यह वल हिल्मिल हसनिय्यह वश्शुजाअतिल हुसैनिय्यह वल इबादतिस सज्जादिय्यह वल मआथिरिल बाक़िरिय्यह वल आथारिल जाफ़रिय्यह वल उलूमिल काज़िमिय्यह वल हुज्जजिर रज़विय्यह वल जूदित तक़विय्यह वन नक़ावतिन नक़विय्यह वल हैबतिल अस्करिय्यह वल गैबतिल इलाहिय्यह। रहमतुल्लाहि अला मुहिब्बिहिम व लअनतुद दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन। मजलिस अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम में मौला की खिदमत में तवस्सुल पेश करते हैं। इंशाअल्लाह जल्द से जल्द करबला जाना नसीब हो। बैनुल हरमैन, एक तरफ गाज़ी अब्बास अलैहिस्सलाम का हरम, एक तरफ अबा अब्दिल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। कभी हुसैन के हरम में जाके मौला अब्बास के मसाइब पढ़ें, कभी अब्बास के हरम में जाके हुसैन का पुरसा पेश करें। जो जो हाजात हैं जिस जिस मोमिन की, और बानी मजलिस जनाब फ़र्रुख साहब उनकी तमाम तर हाजात को शामिल करते हुए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अबा अब्दिल्लाह या हुसैन इब्न अली अय्युहश्शहीद या इब्न रसूलिल्लाह या हुज्जतल्लाहि अला खल्क़िही या सय्यदना व मौलाना इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना व तवस्सलना बिका इलल्लाह व क़द्दमनाक बैन यदै हाजातना या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना इंदल्लाह। थोड़ा सा और मिलके या वजीहन इश्फ़अ लना। माशाअल्लाह करबला की ज़ियारत इमाम की ज़ुहूर के लिए या वजीहन इंदल्लाह इश्फ़अ लना
इल्लल्लाह। नारे सलावत। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। नारे सलावत। मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सदका है कि आप मोमिनीन के चेहरों की ज़ियारत नसीब हो रही है, और एक मोमिन का दूसरे मोमिन से मुलाकात करना भी बाइसे सवाब है। हदीस में कि जब दो मोमिन आपस में हाथ मिलाते हैं तो दोनों के गुनाह ऐसे झड़ जाते हैं जैसे खिज़ा के मौसम में दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं। और ये है उस मौला के सदक़े में कि अल्लाह ने जिसके चेहरे को देखना इबादत का सवाब करार दिया। अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इबादत में किसी को शरीक नहीं करता। अल्लाह का खुद फरमाने ना खैर उस शरीक, मैं बेहतरीन शरीक हूँ, बेहतरीन पार्टनर हूँ। सबसे बेहतरीन पार्टनर कौन होता है? आपने अगर किसी के साथ कोई पार्टनरशिप की है, वो अपना हिस्सा भी आपको दे दे, तो वो सबसे बेहतरीन पार्टनर कहलाता है कि जिसने अपना हिस्सा भी आपको दे दिया। अल्लाह ताला कहता है ना खैर उस शरीक, मैं बेहतरीन पार्टनर हूँ। यानी अगर तुमने मेरी खातिर और किसी और की खातिर इबादत की है तो मैं अपना हिस्सा भी उसे दे दूंगा। अब जाकर उसी से अजर ले लो। हाँ, तो मैं बेहतरीन शरीक हूँ। अल्लाह ताला कह रहा है कि अगर तुमने मेरे साथ शरीक करके किसी की इबादत की है तो फिर मैं अपना हिस्सा उसे दे दूंगा, पूरा अजर उससे ले लेना। तो अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं हो सकता। तो फिर ये क्यों फरमाया नबी मुकर्रम ने कि अन्नज़रु इला वजहि अली इबादा। बहुत सादा सा सवाल है कि अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना इबादत है। फिर आगे फरमाया जब चेहरे को देखना मुमकिन ना हो इन आम हालात में, फरमाया ज़िक्र अली इबादा, मौला अली का जिक्र करना भी इबादत है। और कभी हालात ऐसे हो जाएं कि जिक्र पर भी कोई पाबंदी लग जाए तो हुब्बु अली इबादा, दिल में मोहब्बत रखना भी इबादत है। तो परवरदिगार तू अपनी इबादत में तो किसी को शरीक करता नहीं, तो ये अली के चेहरे को देखना इबादत कैसे हो गया? खुदा की कसम खाकर एक जुमला कह रहा हूं कि अली के चेहरे को देखना अली की इबादत नहीं है, अली के चेहरे को देखना खुदा की इबादत है। मौला अली का जिक्र करना मौला अली की इबादत नहीं है, जिक्र अली का है, इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। यानी तसव्वुर फरमाइएगा उस अब्द खुदा की अजमत का कि जिसके चेहरे को देखना बंदगी परवरदिगार बन जाए, जिसका जिक्र करना बंदगी इबादत परवरदिगार बन जाए। सुभान अल्लाह। उस हस्ती की अजमत के लिए मुझे आना है ममदूह तक, और मैं एक तमीज़ बनाते हुए आ रहा हूँ, वक्त भी मुख्तसर है, चंद बातें अर्ज करूंगा कि उस इंसान की अजमत के लिए इससे बढ़कर और क्या कहा जाए कि बार बार ये साबित करना पड़ता है कि देखो अली खुदा नहीं है। ये जुमला पहुंचा मैंने क्या अर्ज किया आपकी खिदमत में, यहां से वहां तक पुरजोर एक हैदरी सलावत भेजना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। उस इंसान की अजमत क्या होगी जिसके लिए बार बार ये साबित करना पड़े और मिंबर से बार बार ये बयान देना पड़े और समझाना पड़े कि देखो अली खुदा नहीं है। तौहीद परवरदिगार का बयान उस वक्त तक पूरा नहीं होता जब तक ये न कह दिया जाए कि अली खुदा नहीं है। देखो मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता। अली नूर खुदा वलीउल्लाह है, अली नूर खुदा। कुरान की आयत की रोशनी में फिर कभी अर्ज करूंगा। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्ज़ मसलु नूरिही कमिश्कातिन फ़ीहा मिस्बाहुन अल मिस्बाहु फ़ी ज़ुजाजतिन अज़्ज़ुजाजतु कअन्नहा कौकबुन दुर्रियुन यूक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूनतिन ला शर्क़िय्यतिन वला ग़रबिय्या यकादु ज़ैतुहा युज़ीअु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर। अल्लाहु अकबर। ये कुरान है, सूरह नूर की आयत नंबर 35 पढ़ रहा हूँ। नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। अल्लाह जिसे चाहता है अपने नूर की हिदायत कर देता है।
वह यज़रिबुल अम्साल लिन्नास, अल्लाह इंसानों के लिए ऐसे मिसालें बयान करता है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर शय से आगाह है। कभी इस आयत के हवाले से तफसील से अर्ज़ करूँगा, लेकिन अली नूर खुदा है, तो मैं अली को खुदा भी नहीं मानता और खुदा से जुदा भी नहीं मानता, और मानता हूँ अली को मैं ऐन खुदा। ये ऐन उर्दू वाला ऐन नहीं है, याद रखना, ये अरबी वाला ऐन है, ऐनुल्लाह। शोरा आज़ाद तशरीफ फरमाए, उनकी नज़र। तो मानता हूँ अली को मैं ऐन खुदा, ऐनुल्लाह, और इसके सिवा भी नहीं मानता। और क्या नुसैरी की दीवानगी, क्या नुसैरी की दीवानगी कि रब का कहा भी नहीं मानता। हाँ, अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही है कि जिसे वो रब कह रहा है उसका कहा भी नहीं मान रहा। अली कह रहा है मैं अपने खुदा हूं। बात समझ में आ रही है मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? तो अमीर मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब इस्लाम के चेहरे अक़दस को देखना, अली की इबादत नहीं है, इबादत सिर्फ खुदा की है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुसैन की इबादत नहीं है, हुसैन की ज़ियारत अल्लाह की इबादत है, बंदगी परवरदिगार है। अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत जब आप कहते हैं अस्सलामु अलैका अबा अब्दुल्लाह, आप बंदगी खुदा कर रहे होते हैं। सुभान अल्लाह। इसी खातिर है कि हर ज़ियारत के बाद ताकीद है कि 2 रकात नमाज पढ़ो। ये जो कहते हैं कि जाकर जनाब ये शिर्क करने लगे और नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक किसी बंदे की परस्तिश करने लगे, तो हम तो 2 रकात नमाज पढ़ के फौरन बतलाते हैं कि इबादत उसकी नहीं की जिसकी हमने ज़ियारत की है। हाँ, इबादत उसकी की जिसकी अभी नमाज पढ़ी है। हाँ, और नमाज के बाद की एक दुआ है कि अल्लाहुम्मा इन्नी रकअतु व सजदतु लक, अल्लाहुम्मा इन्नी सल्लैतु व रकअतु व सजदतु लक। परवरदिगार मैंने तेरे लिए नमाज पढ़ी, तेरे लिए रुकू किया, तेरे लिए सजदा किया। लिअन्ना सलाता व रुकू व सुजूद ला यकूनु इल्ला लक, इसलिए कि नमाज और रुकू और सजदा तेरे सिवा किसी के लिए हो नहीं सकता। इससे बढ़कर तौहीद परवरदिगार का बयान ले आओ मेरे सामने। पहले ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद की दुआ है। फिर अल्लाहुम्मा व हातान रकअतान हदियतुम मिन्नी इला मौलाय अल हुसैन, परवरदिगार ये जो मैंने 2 रकात नमाज पढ़ी है इबादत तो तेरी की है, लेकिन मैं हदिया कर रहा हूं अपने मौला अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बात वाज़ेह हो रही है। तो अज़ीज़ान गिरामी, जो आयत मैंने पढ़ी थी जिस पे मुझे बात करना थी, लेकिन आप हज़रात की मोहब्बतें मुझे एक तरफ ले गई, लेकिन मैं उस आयत के बारे में थोड़ा सा पढ़ के बस जितना हो सकेगा इस अपनी पुरखता ज़बान से हुसैन के अलमदार गाजी अबुल फज़ल अब्बास अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ अराइज़ अर्ज़ करके मंज़िल मसाइब पे चला जाऊंगा। अभी तकरीबन 2 घंटे पहले यहाँ लैंड किया और यहाँ से डायरेक्ट मुझे एयरपोर्ट जाना और है भी, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट तो मुझे थोड़ा सा पहले पहुँचना पड़ेगा, इसलिए वक्त की मेरे पास भी इतनी ज़्यादा गुंजाइश नहीं, तो मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी बातें आ जाए। लेकिन वह यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मैं आलम इस्लाम से कहता हूँ, जनाब कैप्टन फ़ारूक साहब ने मुझसे इस मजलिस के लिए जब रब्ता किया तो उन्होंने कहा था कि क़िबला हमारे सामीन में बहुत कसीर तादाद में बिरादरान सुन्नत भी होते हैं, तो उस एतबार से आप गुफ्तगू फरमाइएगा। हमने कहा हम तो मीडिया पे गुफ्तगू करते हैं, वहाँ तो सारा आलम इस्लामी सुन रहा होता है, तो गुफ्तगू उसी अंदाज से इंशाअल्लाह है। और मैं चाहता हूँ कि सब तक बात पहुँच जाए, कि मैं चाहता हूँ फ़कत पूरा आलम इस्लाम इस एक आयत पे गौर करें। यकीन जानो, अगर हक के साथ, इंसाफ के साथ इस एक आयत पे गौर हो जाए ना, सदर इस्लाम के सारे मसले हल हो जाएंगे। इत्मीनान से कह रहा हूँ। वही यक़ूलु लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, सूरह रात, सूरा नंबर 13 और आखिरी आयत है, 43rd आयत, कि ये काफिर कहते हैं कि आप उसके रसूल नहीं है। कुल, आप कह दीजिए कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, अल्लाह आपकी रिसालत की गवाही के लिए काफ़ी है। बैनी व बैनकुम, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफ़ी है, वो रिसालत का गवाह है। आयत यहाँ स्टॉप हो जाती तो बात ख़त्म हो जाती। अल्लाह ताला ने यहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया तो मैं क्या करूं? हाँ, अल्लाह ताला ने बात आगे बढ़ा दी तो मुझ पर वाजिब है कि मैं पूरी आयत पढ़ूं। हाँ, कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, आपकी रिसालत की गवाही के लिए वो काफी है अल्लाह। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और एक वो भी काफी है कि जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। हाय 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 भाई, पूरी किताब का इल्म है। मेरा तो पूरा मजमा, जो मानूस मजमा, वो जानता है कि पूरी किताब का इल्म है किसके पास, जिसने आगोश मादर से आगोश रिसालत में आके कुरान पढ़ लिया था, जिसने बचपन में कुरान पढ़ा था, गहवारे में कुरान पढ़ा था। अल्लाह अकबर। हाँ,
अगर कोई ये मसलन हो सकता है कि मेरे किसी मुसलमान भाई को ये शक हो जाए या सवाल आ जाए कि रसूल अल्लाह ने तो कुरान नहीं पढ़ा, वो तो कहीं तारीख में नहीं लिखा हुआ, तो आप मौला अली के लिए कैसे कहते हैं? तो बनता ही मौला अली का है कि वो पढ़े आगोश रिसालत में। हर शख्स हर एक बात को पाता ही नहीं था, हर लफ्ज़ हर एक जहन में समाता ही नहीं था। भाई कुरान सुनाते भी भला किसको? मोहम्मद। कुरान किसी और को आता ही नहीं। अल्लाह मैं तो फ़कत एक इल्तिमास कर रहा हूँ आलम इस्लाम से कि देखिए, आपने मानना है मान लीजिए, मौला हैदर कर्रार को इस आयत का मिस्दाक, ना मानना है ना मानिए, मोमिनीन के लिए बड़ा वाज़ेह है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर अली नहीं है इस आयत का मिस्दाक, तो ये आयत हवा में, खला में, फ़ज़ा में तो नाजिल हुई नहीं, कोई ना कोई तो है इसका मिस्दाक, तो ले आइए सामने। ये ना वमन इंदहु इल्मुल किताब, फ़कत ये हल कर लो खाली, जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। रसूलुल्लाह के पास सारे मामले हल हो जाएंगे। बतलाइए किसके पास पूरी किताब का इल्म है? अब यकीन जाने कि जब यहां से अगर ये मौजू शुरू हो तो कम से कम 5 से 6 मजालिस का मौजू है ये कि किसके पास पूरी किताब का इल्म है। सुभान अल्लाह। वमन इंदहु इल्मुल किताब, रिसालत की गवाही के लिए 2 काफ़ी हैं, एक अल्लाह, एक वो जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। देखें, सिवाय मौला अली और औलाद अली के किसी ने दावा सलूली नहीं किया। और ये वो दावा है, अगर मैं ये दावा करूं ना कि मैं हर शब नमाज शब पढ़ता हूं, कभी मेरी नमाज शब कज़ा नहीं हुई, तो आप मेरे दावे को झुटला नहीं सकते। आप 24 घंटे तो रहते नहीं मेरे साथ, आप नहीं झुटला सकते। अगर मैं कहूं कि मैं लाखों रुपए सदका और खैरात करता हूं, तो आप मेरे दावे को झुटला नहीं सकते, क्योंकि आप मेरे साथ रहते नहीं, आप मेरे साथ होते नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा आलिम हूं और मुझे दुनिया की हर चीज़ पता है, तो आप 1 मिनट में मुझे झुटला सकते हैं। कोई भी मुश्किल सवाल करेंगे, जवाब नहीं आया, दावा गलत हो गया। इसलिए सदर इस्लाम में मस्जिद के नमाजी बहुत मिल गए, मेंबर पर सलोनी कहने वाला अली के सिवा कोई नहीं मिला। ये दावा, हाँ, यो अली, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। मैं मुझे सिर्फ इतना बतला दीजिए कि इस आयत का मिस्दाक कौन है, मुझे ज्यादा बहसें नहीं करनी। अच्छा, मौला अली से पूछा गया कि आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है? मौला अली ने भी यही जवाब दिया था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया, उन्होंने भी यही जवाब दिया था। हाँ। अच्छा, अगर कोई मुझ जैसे पुरखता तालिब इल्म से को पूछ ले कि आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, तो 5 मिनट तो मुझे भी सोचने में लगेंगे। मुझ जैसे इंसान को भी कि मैं क्या कहूँ, वो कि जिसके लिए पूरा कुरान नाजिल हुआ हो। सिमटे तो बा के नुक्ते का आकाश है अली, नुक्ता है अली। सिमटे तो बा के नुक्ते का आकाश है अली, और फैले तो ताब सरहद वन्नास है अली। इब्ने अब्बास का बयान है कि कुरान में जहाँ कहीं या अय्युहल्लज़ीना आमनू है ना, उसके सरदार अली इब्न अबी तालिब है। हाँ, तो अब या अय्युहल्लज़ीना आमनू कितनी दफ़ा है कुरान में? हाँ, तो जिसके लिए, यानी अब मौला अली से पूछा जाए कि सबसे बड़ी फजीलत क्या है, कौन अली? मैंने कहा कि किसी भी इंसान से आप पूछ लीजिए आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है, तो 2-3 मिनट लगाएगा सोचने में। वो अली के जो कुत्ब आलम इम्कान है। ये कुत्ब आलम इम्कान का लफ्ज़ ज़हन में रहेगा। नहजुल बलागा में मेरे मौला ने कुत्ब कहा है अपने आप को, यानी जो चक्की होती है ना, उसका मरकज़ में हूँ, यानी आलम इम्कान पूरी कायनात, इस पूरी कायनात का मरकज़ बइज़्न खुदा अली इब्न अबी तालिब है। कुत्ब आलम इम्कान है अली, मौलल मोमिनीन है अली, यासूबुद्दीन है अली, नबी अज़ीम है अली, मुबीत शिर्क वल मुशरिकीन है। इसमें से एक एक लक़ब की ज़मानत ले रहा हूँ और बात कर रहा हूँ तालिब इल्माना ज़िम्मेदारी के साथ। चाहे मेरे कोई शिया भाई सवाल कर लें या कोई अहले सुन्नत भाई सवाल कर लें, तो अली जिसके वो फ़ज़ाइल है, कुत्ब आलम इम्कान है अली, मौलल मोमिनीन है, यासूबुद्दीन है, नबी अज़ीम है अली, मुबीत शिर्क वल मुशरिकीन है अली, क़ातिलुन नाकिसीन वल क़ासितीन वल मारिकीन है, अबुल यतामा वल मसाकीन है, बाबु हिकमत रब्बिल आलमीन है, उमूदुद्दीन है, अव्वलुल आबिदीन है
शबीह हारून है, अली नफ्सुर रसूल है, अली ज़ौजुल बतूल है, हाँ, अली सैफुल्लाहिल मसलूल है, अली अमीरुल बररा है, कातिलुल फजरा है, कसीमुल जन्नत वन्नार है, साहिबुल लिवा है, सैयदुल अरब है, कशाफुल कुरब है, मौज़िउल अजब है, सरदार अरब है, वारिस इल्म रिसाला है, उस्तुल हसीन है, ज़रगाम है, अमीन है, अबुल ऐताम है, अली दाई, अली शाहिद मशहूद है, अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, अली सफ़तुल हाशिमीयीन है, अली कर्रार है, अली गैर फर्रार है, अली बरादर जाफर तैयार है, हाँ, अली कर्रार है, गैर फर्रार है, अली बरादर जाफर तैयार है, अली दाई, अली शाहिद मशहूद है, अली गुर्रतुल मुहाजिरीन है, हाज़िमुल अहज़ाब है, क़ासिमुल असलाब है, मुइज़्ज़ुल औलिया है, मुज़िल्लुल अदा है, अख़दबुल ख़ुतबा है, क़ुदवतु अहलिल किसा है, अबू सैयद शुहदा है, मुमीतुल बिदअ है, मुहय्युस सुन्नह है, मौज़े अरब है, सरदार मौज़े अजब है, सरदार अरब है, सिद्दीक़ अकबर है, फारूक आज़म है, अली इब्न अबी तालिब, अली हाशमी है, तालिबी है, उर्वतुल वुस्क़ा है, मक्की है, मदनी है, लैसुल वरा है, इब्न अब्दुल मुस्तफ़ा है, बाबु हिकमतिल्लाह है, मौज़िउ सिर्रिल्लाह है, ऐनुल्लाह है, यदुल्लाह है, वजहुल्लाह है, लिसानुल्लाह है, मौज़िउ सिर्रिल्लाह है, और हुब्ब अली रहमतुल्लाह है, और बुग़्ज़ अली लानतुल्लाह है। या अली अच्छा, ये सब कुछ सुन लेने के बाद एक जुमला सुन लीजिएगा तो हासिल मजलिस इंशाअल्लाह जमाल मजलिस से पूरा हो जाएगा। हदीस में है कि अल वलद सिर्रु अबी है, बेटा बाप का राज होता है। अली के राज का नाम है अब्बास। अली राज है अबू तालिब का। हाँ 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 जी। और अली राज है अबू तालिब का, और अली के राज का नाम है अब्बास। सुभान अल्लाह। उस जुमले को मैं मुकम्मल कर लूं कि जब मौला अली से पूछा गया कि मौला आपकी सबसे बड़ी फजीलत क्या है, तो जिसकी ये फजाइल हो वो क्या कहे कि मेरी सबसे बड़ी फजीलत क्या है। यकीन फरमाइए बिला तातुल फौरन उसी लम्हे मेरे मौला ने ये आयत पढ़ी थी, वयक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। मेरी सबसे बड़ी फजीलत यह है कि मैं रिसालत का गवाह हूँ, मोहम्मद की रिसालत का गवाह हूँ। यानी गोया मौला कहना चाहते हैं कि वो खुदा जो ला शरीक है उसने भी रिसालत मुस्तफ़वी की गवाही में मुझे शरीक रखा है अपना। फ़कत अल्लाह गवाह नहीं है। सुभान अल्लाह, अजब है। अब काश तफसील का वक्त होता तो उसमें आपसे अर्ज करता कि अल्लाह की तौहीद के भी दो गवाह हैं। सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 53 है ये, कि हम दिखला रहे हैं, दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियों को आफाक यानी कायनात में, व फी अनफुसिहिम तुम्हारे नफ्सों में, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि तुम्हें यकीन हो जाए कि हक़ उसके सिवा कोई नहीं है। ये तौहीद समझ में आ रही है अल्लाह की। अच्छा, ये जवान तो यकीनन जानते हैं कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की जो इस वक्त की फाइंडिंग्स हैं 13.6 बिलियन लाइट ईयर्स तक आप देख रहे हैं, और कोई नहीं जानता कि इसकी इंतहा क्या है। तो अल्लाह कह रहा है हम दिखला रहे हैं, दिखलाते रहेंगे। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। सनूरिहिम यानी जब तक कुरान बाकी है हम दिखला रहे हैं, दिखलाते रहेंगे। अल्लाह कह रहा है दिखलाते रहेंगे। सनूरिहिम आयातिना फिल आफाक, हम तुम्हें अपनी निशानियों को दिखाएंगे। काश मौका होता तो मैं इस डिस्कवरी के बारे में भी तफसील से कुछ सुनाता अपने सामीन को, लेकिन आप माशाल्लाह जानते हैं और इंटरनेट इस पर काफ़ी मालूमात से भरा हुआ है। एक BBC की रिपोर्ट में इससे पहले एक दफ़ा देख रहा था कि वहाँ ये रिसर्च हो रही थी कि आसमान के सितारे ज़्यादा हैं या ज़मीन में जो साहिल समंदर है उसमें रेत के ज़र्रात ज़्यादा हैं, ज़र्रात। और उनकी डिस्कवरी ये थी कि जितने ज़र्रात हैं उससे कम 10 गुना ज़्यादा स्टार्स हैं।
ज़रात बिलियंस में, अल्लाह जानता ज़रात कितने। तो शायद उन्होंने किसी साइंटिफिक कैलकुलेशन से अंदाज़ा लगाया हो कि पूरी दुनिया में जितने साहिल समंदर है उसमें कितने ज़रात हैं, और उसके बाद उनकी रिसर्च के मुताबिक तो अल्लाह कह रहा है कि हम दिखला रहे हैं, दिखलाते रहेंगे निशानियों को। ये काम भी वैसे हमारे करने वाले थे जो दूसरे कर रहे हैं, इस पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। ये काम हमें करने थे, ठीक है। जब अल्लाह कह रहा है फबी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो काश, क्योंकि अब वेस्टर्न वर्ल्ड में जितना जो ज़्यादा पढ़ लिख जाता है वो उतना ही बड़ा एथिस्ट बनता है, फिर वो मुवहिद नहीं रहता वो, इसलिए कि वो जो बुनियाद है उस बुनियाद से दूर होते हैं, तो वो सबब तक जाते हैं, मुसब्बिबुल असबाब तक नहीं पहुंच पाते। तो अल्लाह कह रहा है हम दिखलाते रहेंगे। अच्छा, तो अल्लाह की तौहीद के दो गवाह, एक खामोश कायनात और एक बोलते हुए मोहम्मद। रसूल अल्लाह जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तौहीद के सबसे बड़े मुबल्लिग हैं। तो खामोश कायनात, बोलते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल अल्लाह की रिसालत के दो गवाह, एक अल्लाह जिसने कुरान में गवाही दी और एक मौला अली। रसूल अल्लाह की रिसालत के दो गवाह, खामोश कुरान, कुरान सामित यानी खामोश कुरान, और बोलते हुए अली। मौला अली की इमामत के दो गवाह। जिस तरतीब पे आ जाइएगा। अच्छा, मौला अली जब ज़रबत लगी अमीरुल मोमिनीन को, मैं मसाइब से कुछ दूर हूँ, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ जवान साथियों को। जब मौला अली को ज़रबत लगी तो इमाम अली अलैहिस्सलाम ने मौला हसन को आगे किया और उनकी इमामत में नमाज पूरी की। या आप मसाइब की किताबों में देख लीजिएगा, मौला अली जैसा इमाम, उन्होंने इमामत में नमाज पढ़ी इमाम हसन के। तो ये क्या किया मौला ने? मौला ने ये काम किया जैसे रसूल अल्लाह ने अली के लिए गदीर बनाई थी ना, वैसे मौला अली ने हसन मुस्तफा के लिए मस्जिद कूफा में गदीर बनाई कि देखो अली के बाद वो इमाम है कि जिसके पीछे अली नमाज पढ़ रहा है। हाँ, ये बात पहुंच रही है जी। अब जुमला वाज़ेह होगा। मौला अली की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए हसन। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए हुसैन। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह। हाँ, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने पीछे नमाज पढ़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की। इमाम हुसैन की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह। आ जाइएगा तरतीब से, आपको एक नतीजा हासिल हो जाएगा। खामोश कुरान, बोलते हुए मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। अच्छा, कुरान ने कहाँ गवाही दी है? कुरान ने सैकड़ों मकामात पर। फमन हज्जक फीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फकुल तअलू नदउ अबनाना व अबनाकुम। ये क्या है? प्लूरल का सीगा है यहाँ पर, जो फातिमा की सारे बच्चों को शामिल करता है। हाँ, बात समझ में आ रही है? ये तो एक आयत मैंने पढ़ी ऐसी, कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्ल मवद्दत फिल कुर्बा। आयत तथीर में सब शामिल है। सही है। हत्ता इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से पूछा, मामून रशीद ने ये पूछा कि अगर आप अबना अना का लफ्ज ना होता कुरान में, आए मोबाइला याद है ना, तो आपकी क्या फजीलत रह जाती? इमाम ने कहा फ़कत अपना आना में नहीं, हम अनफुसना में भी शामिल हैं। हाँ, अल्लाह अकबर। बात समझ में आ रही है मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ? हाँ, अनफुसना भी प्लूरल है। तो कभी अर्ज करूंगा कि प्लूरल क्यों इस्तेमाल किया गया यहाँ पर। तो खैर, अब बात से बात बहुत तफसील हो जाएगी। तो मौला ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए मौला मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए मौला जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम मोहम्मद तकी अल जवाद अलैहिस्सलाम। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान, बोलते हुए इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह। अल्लाह का उसूल बदल गया क्या? अल्लाह का उसूल बदल गया क्या? बहुत तवज्जो रखिएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत के दो गवाह, खामोश कुरान। भाई इसी खातिर तो ईसा को आसमानों पे छुपा के रखा हुआ है।
मिल इसी खातिर तो ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे छुपा के रखा हुआ है। अच्छा, कोई मुझसे कहे कि मौलाना ये कहाँ से पढ़ दिया आपने, तो मेरी बात को ना मानिएगा, किताब अल बुखारी की हदीस नंबर 3193 जाके देखिएगा। कैफ़ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी उस वक्त क्या कैफियत होगी जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, लेकिन इमामत वो नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। वो किताब, उस किताब से हदीस पेश की है कि जिस किताब की हदीस काफ़ी है, कुरान काफ़ी हो या ना हो, उस किताब की हदीस काफ़ी है मुसलमानों के लिए। तो उस किताब से मैंने हदीस पढ़ी है, कैफ़ अंतुम इज़ नज़ल इब्न मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, इमामत वो नहीं करवाएंगे, इमाम तुम में से होंगे। अच्छा, ये हदीस किताब अल बुखारी में आधी लिखी हुई है, वरना इस हदीस में नाम असल में हज़रत हुज्जत का है, रसूलुल्लाह ने नाम लिया, लेकिन फतहुल बारी फी शरह सही बुखारी, उसमें पूरी हदीस है शरह सही बुखारी में कि वो हुवल कायमुल महदी, वो कायम महदी है। मैं तो फ़कत किताब अल बुखारी पे रुकना चाहता हूँ, मैं शरह बुखारी पे नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ वो कोई भी है, आए मुसलमानों के फ़िरक़ों में से कोई, क्योंकि हदीस जो किताब अल बुखारी में वो इतनी है कि ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे, इमाम तुम में से होंगे, तुम्हारी उम्मत में से। तो ना माने वो हज़रत हुज्जत को कबूल नहीं करना चाहता, तो ले आए, किसी भी फ़िरक़े से कोई आए और आगे आकर ये कहे कि मैं इतनी लियाकत रखता हूं कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। आए, बिस्मिल्लाह, जुरत करे, आ जाए। कोई ये जुरत नहीं कर सकता, मैं एक जुमला कह रहा हूं, दलील काफी होगी। कोई ये कह ही नहीं सकता कि मैं ईसा रूहुल्लाह का इमाम बनूंगा। जानते हो क्यों? इसलिए कि ईसा का इमाम बनने के लिए कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। हाँ भाई, ईसा का इमाम बनने के लिए तो कम से कम मुर्दे को जिंदा करने आना चाहिए। एक ही मिला तारीख में, उसके सामने मुर्दा आए, ठोकर मारे तो जिंदा हो जाए, नुमाइशी मुर्दा आए, जनाजा पड़े तो मुर्दा हो जाए। या अली, बहुत गुंजाइश है कि अभी यहीं रुक के बात हो सके तफसील के साथ, लेकिन चूँकि वक्त भी महदूद है और मुझे मध्य हाजिर पर भी कुछ जुमले कहने थे, लेकिन अब तो वक्त बिल्कुल नहीं बचा। तो ये मौजू ऐसा है कि इसमें गुंजाइश है कि आप मुसलमानों की अहादीस की सही किताबों से बहुत बात करें जी। और तो कभी अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह। अब बाइज़्ने परवरदिगार कराची में आना हुआ आखिर सफ़र से, फिर रबीउल अव्वल की मजालिस में, तो अर्ज़ करूँगा उस वक्त। देखो, ये पूरा सिलसिला वाज़े हो गया ना, हमने पढ़ा इमामत के जो गवाह। अच्छा, इस पूरे सिलसिले में इन 14 के अलावा कोई आ नहीं सकता, ये ज़हन में अच्छी तरीके से रखिएगा। मौला अली से इमामत की बिस्मिल्लाह है और हज़रत हुज्जत पर सदक़ल्लाह है, ये दोनों ज़रूरी हैं। हदीस में है कि अल्लाह क़यामत में 3 लोगों पर नजर रहमत नहीं करेगा, ना उनसे कलाम करेगा। पहला वो कि जो अल्लाह के बनाए हुए इमाम को ना माने, दूसरा वो जिसे अल्लाह ने नहीं बनाया हो उसे इमाम मान ले। जितना अल्लाह के बनाए हुए को ना मानना जुर्म है, उतना ही जिसे अल्लाह ने नहीं बनाया उसे मान लेना जुर्म है जी। तो अब इस सिलसिले में, इस 14 के सिलसिले में कोई और नहीं आ सकता, लेकिन अगर ये 14 ही चाहें कि मकाम दुआ में इसमें एक नाम का और इजाफा कर दो तो हाँ, बात समझ में आ रही है। अगर ये 14 खुद चाहें कि मकाम दुआ में इन नामों में एक और इजाफा कर दो, मौजू है गाजी अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम, बाबुल हवाइज अलैहिस्सलाम का जिक्र हो रहा है। अगर ये 14 खुद ही चाहें कि इनमें से कोई एक नाम बढ़ जाए, क्या कहने। अभी मैंने दुरूद तूसी पढ़ा है खुतबे में, जो हजरत हुज्जत पर दुरूद है।
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम वज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलत हैदरिया वल इस्मत फातिमिया वल हिल्म हसनिया व शुजाअत हुसैनिया वल इबादत सज्जादिया वल माअसर बाकरिया वल आसार जाफरिया वल उलूम काज़िमिया वल हुज्जत रज़विया वल जुहद तक़विया वल नक़ावत नक़विया वल हैबत अस्करिया वल ग़ैबत इलाहिया। ये दर हकीकत हज़रत हुज्जत पर दुरूद है, इसलिए कि उन तक पहुंचेगी हर इमाम की हर सिफत। भाई इसी खातिर है कि उन्हें बक़ियतुल्लाह कहा जाता है, यानी अल्लाह के पास बाकी रह जाने वाली आखिरी हुज्जत। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, ये कुरान की आयत है। हज़रत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब सलाम करो हज़रत हुज्जत को कहो अस्सलामु अलैका बक़ियतुल्लाह, ऐसे सलाम करो। क्योंकि किसी ने पूछा कि आप ऐसे सलाम करें अस्सलामु अलैका अमीरुल मोमिनीन, इमाम ने कहा ना, अमीरुल मोमिनीन फ़कत मेरे जद अली है। ओहो हो, अभी का एक जुमला कहने लगा, इमाम ने कहा इसलिए मैं कह रहा हूं कि अमीरुल मोमिनीन फ़कत मेरे जद अली हैं। और याद रखो, जो कोई अमीरुल मोमिनीन अपने लिए पसंद करे वो नहीं होगा इल्ला काफिरुन। भाई अगर किसी को तारीख में शौक रहा हो कि मुझे भी अमीरुल मोमिनीन कहा जाए, यही कुफर की सबसे बड़ी दलील है। जाके देख लीजिएगा, मुझे तो कहने की जरूरत नहीं है यहां से। तो अब ये जो पूरा सिलसिला है, यानी सलाम उन पर, उन हजरत हुज्जत पर जो साहिब दावत नबवी है, वसौलत हैदरिया, उन पर सलाम हो कि जिन तक मौला अली की शुजाअत पहुंची है। वल इस्मत फातिमिया, उन पर सलाम के जिन तक सैयदा कौनैन की इस्मत पहुंची। हजरत हुज्जत हामिल इस्मत फातिमी, अल्लाहु अकबर। और खुद फरमाते हैं, और इमाम हसन अस्करी इस्लाम भी फरमाते हैं कि हम तुम पर हुज्जत हैं वजद्दतुना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम तुम पर हुज्जत है और हमारी जद्दा फातिमा ज़हरा अल्लाह की तरफ से हम पर हुज्जत है। जो आइम्मा पर भी हुज्जत है वो बीबी फातिमा है सलामुल्लाह अलैहा। अभी मैंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा, इस फ़कीर के दो मिसरे हैं, सुन लीजिएगा इंशाअल्लाह, ताकि इस ड्यूटी में भी नाम शामिल हो जाए कि है जब ईसा। अच्छा, मैं बहुत कम लिखता हूँ, लेकिन जब लिखता हूँ तो कोशिश ये होती है कि तख़य्युल ना हो, अगरचे कि शायरी में तख़य्युल जायज़ है, लेकिन कोशिश ये होती है कि जो मिसरा लिखा जाए या वो कुरान की आयत की रोशनी में हो या वो हदीस मासूम की रोशनी में हो। तो है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, है या नहीं? है जबी ईसा की खम मेहदी की अजमत के लिए, और फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। फातिमा हुज्जत है खुद सरकार हुज्जत के लिए। और बज़ में, अब ये विलायत और बरात का शेर भी सुन लीजिएगा कि बज़ में ख़त्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे। बज़ में ख़त्मी मर्तबत में हर तरह के लोग थे, कुछ थे इज्जत के लिए तो कुछ थे लानत के लिए। ये बात समझ में आ रही है जी? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात तमाम हो रही है, बस मैं तो क्या कह रहे हैं, मिल के दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दुरूद व सलाम उन पर के जो इस्मत फातिमी के हामिल है, उस आखिरी हुज्जत पर सलाम जो हिल्म हसनी रखते हैं, व शुजाअत हुसैनिया, उस पर सलाम के जो हुसैनी शुजाअत के वारिस हैं, वल इबादत सज्जादिया, उस पर सलाम जो इबादत सज्जादी के हामिल है, वल माअसर बाकरिया वल आसार जाफरिया, जितने काल बाकर और काल सादिक की जितनी अहादीस हैं सबके वारिस हैं हज़रत हुज्जत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। वल उलूम काज़िमिया, इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के उलूम के वारिस, वल हुज्जत रज़विया, मौला रज़ा की हुज्जतों के वारिस, यानी उनकी दलीलों के वारिस, जो उन्होंने दलीलें दी उनकी ज़िंदगी के वाक़यात में जो कुछ है तफसील के साथ। वल जूद तक़वी, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के जूद व सखा के वारिस, इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी के वारिस, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की हैबत के वारिस, और वो के जो ग़ैबत इलाहिया अल्लाह की जानिब से उस ग़ैबत को रखते हैं। ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी जब ये दुरूद पढ़ा करते थे तो एक आलिम के हवाले से है तारीख़ में कि उन्होंने खुद ख्वाब में हज़रत हुज्जत को देखा और वो तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि ये जो तुम पर दुरूद, मुझ पर जो तुम दुरूद भेजते हो,
इस पूरे सिलसिले में एक नाम का इजाफा कर दो। हाँ, मैंने कहा वैसे तो कोई इजाफा हो नहीं सकता, मगर जिसे ये इज़्ज़त अता करे। तो उन्होंने धड़प के कहा कि मौला इस पूरे इस्मती सिलसिले में मैं किसका इजाफा करूंगा? कहा ऐसे दुरूद पढ़ो कि अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिब दावत नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या व शुजाअतिल हुसैनिय्या वल गैरतिल अब्बासिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या। अल्लाहु अकबर। अल्लाह या अब्बास अल्लाह। इमाम ने फरमाया एक नाम का इजाफा करो, वल गैरतिल अब्बासी। क्या कहना मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की शान का कि उनका नाम आया और मुझे पानी की जरूरत हुई। आज तक सक्का है अबुल फजल अब्बास। आप जाके इराकियों में देखिएगा, मुज़म्मिल भाई ये ज़ाहिर मुझे नज़र आ रहे हैं और बहुत सारे ज़ाहिरीन मौला के मदा खान के इराकी जब मौला अब्बास के हरम में जाते हैं, बिलखुसूस आशूर के मौके पर, या अब्बास जी बिलमा, या अब्बास जी बिलमा। जो हमारे यहाँ नौहा पढ़ा गया उसका तर्जुमा यही है, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ। अब्बास अस्सलामु अलैका साक़ी अताशा करबला। ए करबला के प्यासों को पानी पिलाने वाले अब्बास, आप पर सलाम हो। आज तक अब्बास साक़ी है, अताशा करबला। अल्लाहु अकबर। अजीज़ान गिरामी, आज गाजी का ताबूत बरामद होगा यहाँ से, वो लाशा जो उठाया नहीं जा सका था। दो लाशें ऐसे हैं करबला में जो उठाए नहीं जा सके, एक अब्बास का लाशा, एक हुसैन का लाशा। अब्बास का लाशा इसलिए कि वसीयत फरमा दी थी कि मौला मेरा लाशा ख़याम में नहीं ले जाइएगा, छोटे छोटे बच्चे मुंतज़िर होंगे। हुसैन का लाशा इसलिए कि कोई उठाने वाला ही नहीं बचा था हुसैन का लाशा। हुसैन का लाशा उठाने वाला कोई नहीं बचा। सोगनामा आले मोहम्मद में रिवायत है कि जब हुसैन अब्बास का सर अपनी गोद में रखते थे तो अब्बास जमीन पर रखते थे, फिर हुसैन सर गोद में रखते थे, अब्बास जमीन पर रखते थे। कहा अब्बास मैं आपका सर गोद में रखना चाहता हूँ, जमीन पर क्यों रखते हो अब्बास? का मौला अभी मैं जमीन पर गिरा हूँ, आप मुझे लेने तशरीफ ले आए हैं, सोच रहा हूँ जब आप जमीन करबला पर गिरेंगे कौन होगा जो आपका सर अपनी गोद में लेने वाला होगा। हाथों को जोड़कर करूंगा, ए गाजी मदीना से एक माँ फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बीवी तशरीफ लाएंगी। अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के मसाइब हैं। देखो, जो मेरी आपकी बहनों का इतना बड़ा सहारा हो, वो हुसैन की बहनों का कितना बड़ा सहारा हो। मेरे आपके घर की मस्तूरात, कोई हाजत हुई अलम पे चली गई, मन्नत मान ली, दुआ कर ली, गाजी की हाजिरी कर ली। जो हमारे घर की औरतों का इतना बड़ा सहारा हो, वो हुसैन की बीवियों का कितना बड़ा सहारा होगा। वो बीवी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का कितना बड़ा आसरा होगा। वो छोटे बच्चों का। अल्लाहु अकबर। लिहाजा अब्बास की माँ को बड़ा नाज था अपने फर्जन पर। जब शहादत हो गई, वाक़या करबला हो गया, तो जन्नतुल बकी जाती थी ये मजलूम माँ, करबला तो नहीं जा पाती थी अल ज़ाहिर, तो उंगली से अब्बास की कब्र का निशान बनाती थी। तो दो रिवायत हैं यहाँ पर, शायद दोनों अपने अपने मकाम पर सही हो। उंगली से कब्र का निशान बनाकर फिर निशान मिटा देती थी और कहती थी अब्बास मैं तुझ पर नहीं रोऊंगी, इसलिए कि तुम्हारी माँ तो जिंदा है, मैं उस हुसैन पर रोऊंगी कि जिसकी माँ जिंदा नहीं है। और दूसरी रिवायत यह कि 4 निशान बनाती थी, 4 बेटे शहीद हुए उम्मुल बनीन के, एक नहीं। लिहाजा कहती थी ला तक़ूलू उम्मुल बनीन, अब मुझे उम्मुल बनीन ना कहो। अब वो बच्चे कहाँ रहेंगे जिनकी मैं माँ थी? चारों बच्चे हुसैन पर शहीद हो गए। देखो, करबला में जब शहीदान करबला की मैदान महशर में शहीदान करबला की जब माएँ आएंगी ना, बड़े फख्र इफ्तिखार से कहेंगी ऐ परवरदिगार हमने करबला में हुसैन पर अपने बच्चे कुर्बान किए। तो कोई माँ कहेगी मैंने एक बच्चा कुर्बान किया, बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा कहेंगी मैंने 2 बच्चे कुर्बान किए।
कोई बीवी आगे बढ़ गई लेकिन अब्बास की माँ होगी जो कहेगी परवरदिगार मैंने अपने 4 बच्चे हुसैन पर कुर्बान किए। अब्बास बाबुल हवाइज है, अब्बास की माँ उम्मुल बनीन भी बाबुल हवाइज है। यकीन जानो, कभी वक्त हुआ तो तफसील से पढ़ूंगा कि अब्बास की माँ उम्मुल बनीन तो कहती थी अब्बास लोग मुझे बताते हैं आपके बाजू कलम हुए थे, हाँ लोग मुझे बताते हैं कि सर पर गुर्ज मारा गया। देखो अब्बास के सर पर गुर्ज जानते हो कैसे लगा था। हमेशा अब्बास के हाथों के मसाइब सुने, आज अब्बास की आंखों के मसाइब सुनाऊं। हाथ कट चुके थे, कल मतर यानी बारिश की तरह तीर बरस रहे थे अब्बास पर। एक तीर अब्बास की आंखों में बेबस आंखों में बेबस हुआ। आंख में अगर जर्रा भी चला जाए तो सबसे पहले क्या करते हो? हाय हाय हाय, हाथ से उस जर्रे को साफ करते हो। जिसके हाथ कट चुके हो, आंख में तीर हो, गाजी ने सर झुकाया, जानुओं से तीर खींचना चाहा, सर पर आहनी गुर्ज लगा, मेरे कटे हाथों वाला मौला ज़मीन करबला पर गिरा। मौला अब्बास ने एक जाकिर के ख्वाब में आकर कहा था कि तू मेरे मसाइब पढ़ता है लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत क्यों नहीं पढ़ता? उसने कहा मौला सबसे बड़ी मुसीबत क्या है आपकी? कहा जब भी कोई शहीद गिरता था तो हाथों को बढ़ा के जमीन का सहारा लेता था, लेकिन जब मैं जमीन पर या अबुल फजल अब्बास मुंह के बल जमीन पर गिरे। मौला ये जितने मोमिनीन है ये सब आप पर कुर्बान, हमारी नस्लें आप पर कुर्बान। मौला ये हकीकत है जैसे आप जमीन पर गिरे वैसे कोई शहीद नहीं, लेकिन 11 मुहर्रम को उसी करबला में ज़ैनब ऊंट से वैसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से गिरे। अभी मैं सियालकोट में मजलिस पढ़ रहा था कि मैंने जुमला कहा तो एक मोमिन सामने तशरीफ फरमाते, उन्होंने कहा कि मौलाना ये क्या बात कर दी आपने, अब्बास के तो बाजू कट गए थे, बीबी के तो बाजू थे। मैं इमाम ज़माना का जुमला सुनाऊं, सलाम उन बीबियों पर जिनके हाथ गर्दनों से बंधे हुए, ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरी जैसे अब्बास घोड़े से जमीन पर गिर। बात वाज़ेह है? अल्लाह अकबर। तो उम्मुल बनीन क्या कहती थी? अब्बास, बस खत्म कर दी बात। अब्बास लोग मुझे बताते हैं तेरे बाजू कलम हुए, तेरे सर पर गुर्ज मारा गया। अब्बास मुझे यकीन नहीं आता, इतना शुजा है तू, किसकी जरूरत थी कि आपके सर पर गुर्ज मारता? अब एक जुमला है मसाइब का बड़ा सख्त है यहाँ पर। अब्बास मुझे यकीन नहीं आता, किसकी जरूरत थी कि आपके बाजू कलम कर देता? लेकिन हाँ अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे मारे गए अब्बास, जब मैं ये सुनती हूँ कि आबिदे बीमार को तौक पहनाएगा, और जब मैं सुनती हूँ कि किसी ने ज़ैनब की चादर भी छीन लिया, तो मुझे यकीन आ जाता है इसलिए कि अगर बाजू सलामत होते, अल्लाह अकबर, किसी की जुर्रत ना होती। देखो अब ये चचा और भतीजी जुदा हो गए ना हमेशा के लिए। अब्बास फुरात पर गए, वापस नहीं आए। सकीना शाम में गई, वापस नहीं आई। हर बीबी वापस आई, 4 साल की बच्ची वापस नहीं आई, जिंदाने शाम में रह गई। चचा और भतीजी जुदा हो गए। एक जाकिर के लिए मैं ताबूत के लिए जुमला कह रहा हूँ और इंशाअल्लाह गिरिया करके इख्तिताम हो जाएगी मजलिस। एक जाकिर कहते हैं कि मैं गया मौला अब्बास के हरम में ज़रिए मुतहर के सामने, और मैं कह रहा था कि मौला आपने मुझे इज़्ज़त भी दी है, शोहरत दी है, मकाम अता किया है, लेकिन कुछ ऐसा नसीब हो जाए जो सिवाय आपके दर से और कहीं से मिल नहीं सकता। मुझे ये दुनिया की हाजत नहीं, मुझे कुछ और ख़ास अता करें। तो फ़ौरन हरम के खादिम आया, उसने आकर कहा कि असल कब्र अब्बास पे चलना चाहोगे? ताबूत अब्बास की मजलिस है ना, लिहाजा ये जब देखो शहीदान करबला में सबसे तवीलुल क़ामत है अब्बास, और सबसे छोटी कब्र है अबुल फजल अब्बास की, सबसे छोटी सी कब्र है, इसलिए कि अब्बास की लाशे पर इतनी तलवारें पड़ी थी, जिस्म टुकड़े टुकड़े हो गया था। गाजी सरकार अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम का। तो कहा आप असल कब्र पे चलना चाहेंगे? तो कहते हैं कि मैंने कहा इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी, कुछ ज़ायरीन को लिए हम पहुँचे। देखो यहाँ माशाल्लाह फिर से कह रहा हूँ, ज़ायरीन नज़र आ रहे हैं और मेंबर से दुआ दे रहा हूँ, अल्लाह ताला हर एक को हुसैन का दर देखना नसीब फरमाए। ये मुज़म्मिल भाई इसकी तायीद करेंगे। जब भी इंसान चाहे कितनी मरतबा जा चुका हो, जब भी इंसान जाता है ना
तो वो सोच के जाता है कि ये हाजत है, वो मांगूंगा ये वो, लेकिन जब पहली हाजिरी होती है तो कुछ समझ नहीं आ रहा होता इंसान को, जबान हिल नहीं रही होती इंसान की, फकत जरी को देखता है या अब्बास या गाजी अब्बास, बस जबान से ये मसाइब जारी हो रहे होते हैं, फरियाद जारी हो रही होती। तो जो असल कब्र अब्बास को सामने देख रहा हो तो कहता हमारा वजूद कांप रहा था, मौला अब्बास की जरी नहीं कब्र सामने थी और उस पर पानी बह रहा, आज तक पानी बह रहा है ना कब्र अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम पर। तो वो खादिम कुछ शीशियां ले आया, कहा जल्दी से भर लो, ये तुम तबरुक में बांटना मौला अब्बास की कब्र का पानी। तो हमारे साथ कहते एक सैयद था, उसने अपने साथ से एक मश्क को निकाला, उसने कहा मैं थोड़ा ज्यादा भर लूं यहाँ पर पानी, तो उसने कहा कि हाँ जितना भर लो, आज कब्र अब्बास पे कमी नहीं है पानी की, जाओ ले जाओ पानी। तो कहते मैं अच्छा खासा पानी लेकर जब वो बाहर आए तो हमने उनसे कहा कि माशाल्लाह आपके पास इतना पानी मौला अब्बास की कब्र पर आ गया, अब तुम जाना अपने शहर में मरीजों को देना, शिफायाब होंगे, मोमिनीन में तकसीम करना। उसने कहा नहीं, मैंने ये पानी इस नीयत से लिया ही नहीं है, मैं तो अपने शहर नहीं जाने वाला। जानते हो उस पानी को लेकर कहां पहुंचा? वो शाम में पहुंचा, छोटी बीबी के हरम में। कब्र अब्बास का पानी शहजादी की कब्र पर बहाता जाता था और कहता जाता था, ऐ मेरी शहजादी, तूने अपने चचा से पानी मांगा था, मैं कब्र अब्बास का पानी लेकर, बच्चे फरियाद करते रहे, अब्बास पानी लाओ, अब्बास पानी लाओ, या सैयदी या अब्बास, या सैयदी या अब्बास। साहिब ब्याज मुज़म्मिल रज़ी